भारत के संवैधानिक हिस्से हैं जिनमें गिलगित बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं। भारत के साथ इसका कानूनी और संवैधानिक संबंध है और ऐसे जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर पाकिस्तान का गिलगित बाल्टिस्तान के साथ कानूनी संबंध नहीं है। बोजकी का मानना है कि मतदान की संख्या लगभग 39% थी। इससे पता चलता है कि स्थानीय लोगों को चुनाव में बहुत रुचि है। मुझे लगता है कि यह एक बड़ा बदलाव है जो दिखाता है कि स्थानीय लोगों को उम्मीद है। उन्हें उम्मीद है कि अंततः वे अपनी भूमि और अपने प्राकृतिक संसाधनों पर शासन करने में सक्षम होंगे। जबकि पाकिस्तान में ये चुनाव जब भी होते हैं तो उनका कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में संवैधानिक ढांचा नहीं है। ये चुनाव बिल्कुल अलग हैं। भारत में वे चुनाव करा रहे हैं क्योंकि भारत को ऐसा करने का संवैधानिक विशेषाधिकार है, जबकि पाकिस्तान में यह एक अवैध कब्जा है और इसलिए इन चुनावों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए यदि आप आज देखते हैं तो मुझे लगता है कि मतदान करीब 89% था, जो दर्शाता है कि स्थानीय लोगों को चुनाव में बहुत रुचि है। हमने लोकसभा चुनावों के दौरान भी यही प्रभाव देखा और हमने देखा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विभिन्न हिस्सों और विभिन्न जिलों में लगभग 60% लोग लगभग 1773% के रूप में लद्दाख में हैं, लेकिन इनमें हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि यह एक बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि यदि आप इसे 20 साल पहले चुनावों के साथ तुलना करते हैं तो लोगों को भाग लेने में इन में बहुत रुचि नहीं थी और बारी आउट डन से 15 से 20% के बीच कहीं भी था। लेकिन अब यह लगभग बढ़कर, आप जानते हैं, कश्मीरी घाटी में 40 से 6065% तक पहुंच गया है। उदाहरण के लिए, जो एक बड़ा परिवर्तन है जो दिखाता है कि स्थानीय लोगों को एक उम्मीद है। उन्हें उम्मीद है कि वे अपनी भूमि और संसाधनों पर शासन करने में सक्षम होंगे और भारतीय संवैधानिक ढांचे में निर्णय ले सकेंगे। उन्हें किसी अन्य भारतीय की तरह समान नागरिक के रूप में गारंटी दी जाती है। मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसका वे इंतजार कर रहे हैं। हमें भारत और पाकिस्तान के नियंत्रण में गिलगिट, बाल्टिस्तान, पोजक और जम्मू कश्मीर, लद्दाख पर नियंत्रण की वैधता पर नजर रखना होगा। इसलिए यह कुछ ऐसा है जिसे हमें समझने की जरूरत है। गिलगित, बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के संवैधानिक हिस्से हैं। भारत के साथ इसका कानूनी संवैधानिक संबंध है। दूसरी ओर पाकिस्तान का पाकिस्तानी योगित से कोई कानूनी संबंध नहीं है। तो चुनाव के लिए इसका क्या मतलब है? एक ऐसा देश जिसकी जम्मू कश्मीर में संवैधानिक उपस्थिति है, उसे वहां चुनाव कराने, वहां लोकतांत्रिक संस्थाओं को बढ़ावा देने, स्थानीय लोगों के बुनियादी अधिकारों की सेवा करने और उनकी रक्षा करने वाली संस्थाओं को बढ़ावा देने का कानूनी अधिकार है। भारत में अभी यही हो रहा है, जबकि पाकिस्तान में ये चुनाव जब भी होते हैं तो उनका कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में संवैधानिक ढांचा नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? जब गिलगित में पूरे चुनाव, जब मुजफ्फराबाद में पूरे चुनाव वे वास्तव में स्थानीय लोगों के हितों की सेवा नहीं करते हैं। यह पाकिस्तानी सेना के हाथ में है, पाकिस्तानी सेना का एक राजनीतिक हाथ जो इन कब्जे वाले क्षेत्रों में विस्तारित है, केवल पाकिस्तानी सेना को स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों को लूटने और चीन के लिए पारगमन मार्गों से लाभ उठाने की अनुमति देने के लिए है। दूसरी ओर जब भारत में चुनाव होते हैं तो ये चुनाव एक संवैधानिक ढांचे के तहत होते हैं और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रत्येक नागरिक को लाभ और समान अधिकार मिलते हैं। वे भारत में समान अधिकारों और सम्मान के साथ रहते हैं और किसी भी न्यायपालिका या संस्थान तक पहुंच सकते हैं और भारतीय नागरिकों की तरह लाभ उठा सकते हैं। इसलिए ये चुनाव बिल्कुल अलग हैं। भारत में वे चुनाव करा रहे हैं क्योंकि भारत को ऐसा करने का संवैधानिक विशेषाधिकार है, जबकि पाकिस्तान में यह अवैध कब्जा है और इसलिए इन चुनावों का कोई मतलब नहीं है।